नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। हंगामा क्यों है बरपा? हंगामा बरपा है इस तस्वीर की वजह से। ये जो तस्वीर आपको पीछे दिखाई दे रही है, जरा इसको ध्यान से देखें आप, क्योंकि महाराष्ट्र सदन में रोजे पर चल रहे महाराष्ट्र सदन में रोटी खिलाने के मामले में पकड़े तूल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के सांसद राजन बिचारे जी। राजन जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने रोटी खिलाई, रोजा तोड़वाया और एक नया बवाल खड़ा किया। मेरे ख्याल से ये पहला आप अपने मुंह से पहला निकाल दो, क्योंकि रोजा तोड़वाया और वो आदमी कौन था, कौन से जात का था, ये अभी मेरे को मालूम पड़ा आपके माध्यम से। पहली बात बोले तो कि हम लोग 1.5-2 महीने से इस खाना बराबर नहीं है, वहाँ पे सुविधा नहीं है। राइटिंग में हम लोग ने, सब सांसद लोग ने वहाँ पे कंप्लेन किया था। रेसिडेंशियल कमिश्नर को हमने बुलाया भी था कि ये जो असुविधा का जो आप लोग काम कर रहे हैं, इतना बड़ा महाराष्ट्र सदन हमने बांधा है, तो उसके लिए आप जिम्मेदारी से वो काम होना चाहिए। राइटिंग में देने के बावजूद भी 2 महीने से हम लोग उसके पीछे पड़े हैं और मीडिया भी जानती है, क्योंकि मीडिया भी महाराष्ट्र सदन के जो पत्रकार हमारे जो भाई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये सब लोग वहाँ पे महाराष्ट्र सदन में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी मालूम है। और ये जो फुटेज आप दिखा रहे हैं उसमें भी वो जो चपाती जो है, रोटी है, वो रोटी हाथ से भी नहीं टूटती है, तो उसको वो दिखाने के लिए बाबा ये तू खा के दिखाओ बाबा, हाथ से मुंह में ठूसने की कोशिश की थी कि मुंह में डालने की कोशिश, मुंह में उसको बोला कि बाबा ये टेस्ट करो, ऐसा हमने बोला है। उसको जबरदस्ती उसको कुछ खिला रहे, वो रोटी अभी आप मीडिया पे देखो, रोटी मेरे हाथ में ही है, उसने खाया भी नहीं और हमको मालूम भी नहीं। अभी आप बोलने के बाद में मुझको मालूम पड़ा कि वो बेचारा मुस्लिम युवक है। तो देखो हम लोग भी हर धर्म को मानते हैं, हम लोग भी रोजा या इफ्तार पार्टी का हम लोग भी लोक प्रतिनिधि करके हम लोग जाते हैं, वहाँ इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं। और देखो इसको एक अलग तरीके का ये मत करो, इसमें धार्मिक इसमें भावना भड़काने की ये मत करो। मेन चीज बोले तो यहाँ पे जो मलिक करके जो अधिकारी, रेसिडेंशियल कमिश्नर जो है, इसकी सब जिम्मेदारी है। वो आज भी अभी तक 2 महीने से हम वहाँ पे रहते हैं, हमको वहाँ पे उसने अभी तक मिला नहीं कि बाबा ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये क्या। आज पीने की पानी की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे हम लोग बिस्लरी जो बॉटल वो लोग सप्लाई करते हैं, वो बिस्लरी की बॉटल भी डुप्लीकेट है। क्या वो व्यक्ति जिम्मेदार था जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? नहीं, वो तो बेचारा, उसका तो बेचारा कोई दोष भी नहीं है, वो खाली वो मैनेजर था, इसलिए हमने बोला उसको तुम टेस्ट करके देखो, आदमी को खिला रहे हैं या जानवर भी नहीं खा सकता है। इतने हालत में वो रोटी की हालत थी, क्योंकि हाथ से भी नहीं टूटती थी। जी, हाउस आज चल नहीं पाया, पार्लियामेंट आपकी वजह से, जो आप लोगों का वहाँ हुआ। आपको पछतावा है इस जो की घटना हुई है? लोगों को हम तो रोटी खिलाने की बात करें, लेकिन ठीक है, चलो उसको बेचारा रोजा था, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि बाबा उसकी गलती होगी, लेकिन ये इसका मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के कोई किया है। इसका जो कलर लगाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, मतलब वो लोग कर रहे हैं ना, वो गलत है। मेन चीज बोले तो आज के तारीख में जो महाराष्ट्र सदन करोड़ों रुपए खर्चा करके ये बना है, आज भी हम लोग खाना खाने के लिए गुजरात भवन में जाते हैं, यूपी भवन में जाते हैं, ये सभी स्टेट के उधर क्यों ऐसे जाते हैं कि यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं, इसीलिए जाते हैं। और इसकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे बहुत उधर गलत काम उधर चल रहा है। राजन जी, आपने माफी मांगने की बात की, क्या आपने उस व्यक्ति के साथ जैसा हुआ उससे बात की, उसको रिग्रेट फील किया आपने कि मेरे से गलती हो गई? वो मेरे को मालूम भी नहीं है वो कौन व्यक्ति है। वो उसके जिम्मेदार उन्होंने बताया कि बाबा ये व्यक्ति का यहाँ पे वो जो मैनेजर करके मेरे को बताया, उसकी उधर नेम प्लेट भी नहीं थी, उसका नाम भी मैंने नहीं पूछा, या कौन व्यक्ति है मेरे को भी मालूम नहीं। वो जिम्मेदार बनाया कि बाबा ये मैनेजर है। पता चला तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या? नहीं, अभी मालूम पड़ा, ये अभी आप जब भी बुलाया, अभी ये क्या है मालूम है, वो मलिक को बचाने के लिए ये सब साजिश हो रहे हैं। महाराष्ट्र सदन का सभी ये सब लफड़ा जो है वो बाहर नहीं आने के लिए, इसलिए ये लक्ष्य डाइवर्ट करने की ये साजिश ये चल रही है। जिस ढंग से पार्लियामेंट में हुआ, उसको लेके अब आप क्या करने वाले हैं? हाउस नहीं चल पा रहा है आपकी वजह से? नहीं, हाउस तो चालू हो गया। हाउस चालू है, हंगामा तो हाउस को अभी दोनों हाउस में हंगामा। हाउस को पता चला। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये पता नहीं कि वो मैनेजर है कि नहीं, ये पता नहीं कि उसकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं,
ये पता नहीं कि सबके पीछे उसकी कोई गलती थी या नहीं, बस मुंह में रोटी ठुसा दी। ये तरीका है? आप बताइए। हैरानी तो इस बात की है कि जिस मसले पर लोकसभा राज्यसभा में हंगामा मच गया, जिस मसले पर देश की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया, जो घटना 6 दिन पहले हुई है, उस घटना पर अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। महाराष्ट्र सदन ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस से गुजारिश जरूर की। शिवसेना के 10 से ज्यादा एमपीज ने महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र फूड सर्व नहीं होने की वजह से हंगामा किया। इस तरह की खबरें वहां से आई। इसके अलावा आरोप लगाया कि जो रेलवे की कैटरर कंपनी है उसके एम्प्लॉय के साथ भी बदसलूकी की है और बाकायदा दोनों तरफ से क्रॉस एलिगेशन से, न केवल एमपीज की तरफ से बल्कि जो कैटरर कंपनी है उनकी भी तरफ से एलिगेशंस हैं। इस बारे में कंप्लेंट भी की, कंप्लेंट ना कहूँगा, रिक्वेस्ट कहूँगा कि रिक्वेस्ट की गई है जो रेजिडेंट कमिश्नर है उनकी तरफ से कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारे साथ एडिशनल सीपी एसवीएस त्यागी जी मौजूद हैं। सर, जो रिक्वेस्ट है क्या बोला है? हमें उन्होंने सब यही रिक्वेस्ट किया है, जो महाराष्ट्र सदन में शांति भंग होने की आशंका है, इसलिए वहाँ कुछ पुलिस बल मुहैया किया जाए। और कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, कल हमने पुलिस बल भेजा था। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो हमारी पुलिस वहाँ से शाम को वापस लौट आई थी। सिचुएशन पर हमारा वहाँ का बीट और डिवीजन अफसर है, एक निगाह रखे हुए हम लोग। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम लोग इमीडिएटली रश करेंगे और जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। 17 जुलाई को इंसिडेंट हुआ था, इस बारे में कोई फॉर्मल कंप्लेंट किसी भी साइड से दोनों पक्षों की तरफ से आई है, चाहे वो एमपीज की तरफ से हो या कैटरर कंपनी की तरफ से? इस तरह की बातें सिर्फ कहीं सुनी जा रही हैं, जो आप लोगों से ही हम सुन रहे हैं। हम लोगों को किसी ने फॉर्मली या इनफॉर्मली कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई वर्बल या रिटन कोई कंप्लेन नहीं किया हुआ है। और जब कंप्लेन ना हो तो कंप्लेन की गैरहाजिरी में हम लोग के लिए कुछ कहना, अगर कंप्लेंट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। ये अजीब सी बात नहीं है। जिस मसले पर सदन के दोनों सदनों में हंगामा हो गया, सदन का एक सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा, उस मसले को लेकर पुलिस कंप्लेन तक नहीं हुई। और अगर वैसे कंप्लेन भी हो जाए तो क्या करेगी पुलिस? 11 सांसद जो ठहरे। जिस महाराष्ट्र सदन में हंगामा हुआ, क्या इस वक्त वहां के हालात हैं और क्या कहना है महाराष्ट्र सदन के लोगों का, आइए देखते हैं। पहुंचे वहां पर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। महाराष्ट्र सदन में कैंटीन में शिवसेना के सांसदों के विवाद के बाद, बवाल के बाद आप देख पा रहे हैं जो कैंटीन है वो बंद कर दी गई है और इस पर बाकायदा नोटिस चस्पा दिया गया है कि कैंटीन जो है वो खाने पीने की जो भी सामान है उसके लिए बंद कर दिया गया है और बाकायदा माफी भी मांगी गई है। बवाल 17 तारीख को हुआ था, लेकिन जिस तरीके से आज लोकसभा में हंगामा हुआ उसके बाद जो महाराष्ट्र सदन में काफी हड़कंप मच गया और कैंटीन है वो बंद कर दी गई है और जो एम्प्लॉई है उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बवाल हुआ और ये भी कहा गया जो कैंटीन का मैनेजर था कि उसका रोजा चल रहा था, जबरदस्ती उसे रोटी खिलाने की कोशिश की गई। हालांकि जो कैंटीन मैनेजर है वो फिलहाल यहां से लापता है। 17 तारीख का विवाद था ये महाराष्ट्र सदन में। शिवसेना जो सांसद थे उनका कहना था कि जो कैंटीन है वो उसमें जो खाना है वो काफी दोयम दर्जे का, काफी खराब है, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो कैंटीन है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। शिवसेना के जो 11 सांसद थे उन्होंने बवाल किया था। लेकिन अब अगर महाराष्ट्र सदन को इसकी तस्वीर देखें तो काफी आलीशान बनाया गया है कस्तूरबा गांधी मार्ग पर और इस फिलहाल जो ये महाराष्ट्र सदन है नया बना हुआ है और इसका उद्घाटन भी हुआ है। लेकिन खाने की जो क्वालिटी है उसको लेकर लगातार जो शिवसेना के सांसद थे वो बवाल कर रहे थे और जो कंसर्न पर्सन थे उनसे लगातार शिकायत की जा रही थी, ऐसा शिवसेना के जो सांसद उनका कहना है। उसके बाद जब खाने की क्वालिटी वो बेकार गई उसके बाद यहाँ पर बवाल हुआ और बवाल के बाद फिलहाल जो कैंटीन है उसको बंद कर दिया गया है। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। महाराष्ट्र सदन की पीआरओ संध्या पवार का कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन आईआरसीटीसी का केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र सदन से खत्म कर दिया गया था। संध्या पवार से बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। हमारे साथ महाराष्ट्र सदन की स्पोक्स पर्सन संध्या पवार जी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कब से ये कैंटीन बंद है आपकी? कैंटीन हमारी 17 से बंद है। हाँ, क्यों कैंटीन आपकी बंद हुई, क्या विवाद था इसको लेकर? एक्चुअली जी बताएं। एक्चुअली 17 को यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुआ है ना हुआ है मुझे पता नहीं, क्योंकि 17 को मैं ओल्ड सदन में काम करती हूँ
ओल्ड सदन में मैं थी, तो इसलिए मुझे कुछ उसका पता नहीं है। अब किया क्या IRCTC की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ से खत्म हो चुका है? 17 के बाद में उन लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, इसलिए कैंटीन बंद है। बिल्कुल, ये संध्या पवार थी जो महाराष्ट्र सदन की स्पोक्स पर्सन है, जिनका कहना है कि जो IRCTC की कैंटीन है वो 17 जुलाई के बाद यहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। कैमरामैन अभय के साथ अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक। एक तरफ शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफी दे दें, दूसरी तरफ संजय राउत के विचार इससे काफी अलग है। वो माफी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ है। गंभीर आरोप लगाने वाले कौन लोग आप देख लीजिए। ये गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई के मंत्रालय में बैठे हैं, हरे हुए कांग्रेस वाले हैं। महाराष्ट्र सदन में जरूर आंदोलन हुआ है और आंदोलन न्याय के लिए था और अन्याय के खिलाफ था। महाराष्ट्र के सांसद जो नए सांसद चुन के आए हैं वो सदन में रहते हैं और इतनी बुरी तरह से वहाँ अव्यवस्था, अराजकता फैली है, गंदगी फैली है, तो उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे। बार बार हमारे सांसदों ने वहाँ अपनी शिकायतें की है, लेटर लिखा है, लोकसभा के सभापति तक कर हमने लेटर लिखा है, फिर भी अगर कोई बात वहाँ सुधारती नहीं है तो हमारे सांसदों ने ज़रूर आंदोलन किया है और लोग गुस्से में थे। गुस्से में एक दो बातें हो गई होगी तो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि और जो जिस प्रकार से माहौल बनाया है शिवसेना के खिलाफ, उससे महाराष्ट्र के जो भ्रष्ट कांग्रेस वाले हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने चुप्पी साध ली है, मौन एकदम। संसद के बाहर जब आज तक ने उनसे इस पूरे मसले पर कुछ बात करने की कोशिश की, जानने की उनकी राय कोशिश की, तो देखिए वो क्या कहते हैं, बल्कि ये देखिए कि वो क्या नहीं कहते हैं। उस चपाती खाने मजबूर कर दिया। नहीं मैम, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, राज्यसभा में भी उठाया जा रहा है। मैम, आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे मामला गंभीरता को देखते हुए धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो बोलने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, अलग हट रहे हैं। कांग्रेस की नेता मोहसिना किदवई का बयान, आइए देखते हैं। जी, लेकिन इस किस्म की बड़ी छोटी बातें हैं जी, और शिवसेना से और कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। वो देश को मतलब ऐसे वातावरण फैलाना चाहती हैं जो कम्युनल फोर्सेस हैं कि इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है उसको छिन भिन करे। पर आपको लगता है मैम कि जो ये पर्टिकुलर केस है इसमें पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रोजे का महीना है और वो रोजा रखा हुआ? सही कह रही, लेकिन चूंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहती। संसद में भी ये मामला उठ रहा है, 12 बजे यही मसला उठ रहा है। मैं फिर जब जरा सा देख लेती हूँ क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है, किस तरह से ये सारे चीजें हुई हैं। जहाँ भी ये अफसोसनाक है, ये नहीं करना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी बुनियादी ताकत को और मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए, बजाय इससे कि शिवसेना लगातार, आपको लगता है मैम इसी तरह के वाकये होते हैं? आप उनका बैकग्राउंड जानते हैं शिवसेना का कि किस किस्म के वो अपने अखबार में और अपने सारे बयानात में जिस किस्म की बातें करते हैं। जी, तो ये थी मोहसिना किदवई जो कह रही थी कि ये अफसोसनाक है अगर ये घटना हुई है। संसद में भी ये मामला 12 बजे राज्यसभा में उठाया जाएगा। लोकसभा में पहले ही से इस मसले पर हंगामा मचा हुआ है। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। ये तो बड़ी अजीब बात है। देखिए, मुझे पूरा वाकया पता नहीं है, लेकिन शिवसेना तो है ही ऐसी, जब पता नहीं है तो अपने आप इतना सब कैसे पता है। सुप्रिया सुले क्या कहते हैं, ये देखते हैं। महाराष्ट्र सदन की घटना पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले जी। सुप्रिया जी, पहले तो इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी पढ़ा है और देखा भी होगा। बहुत शर्मनाक चीज़ जो हुई है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं खेद व्यक्त करती हूँ कि ऐसी घटना हो। जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है विजुअल में कि रोटी मुंह में डाले जा रहे हैं उसके और डांट रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा सुसंस्कृत राज्य है, उसके एक MP ऐसा बिहेव करते, इसका मुझे दुख रहेगा। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि रोजे का दिन था और
उस दिन रोजे के वक्त में उसके मुंह में रोटी किसी भी आदमी को आपको अच्छा लगेगा अगर मैं आपको ऐसा खिलाऊं तो रोजा हो ना हो किसी भी आदमी के लिए ऐसा बिहेवियर अच्छी बात नहीं है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप? मेरी इंक्वायरी के लिए मांग की है, देखते हैं स्पीकर साहिबा क्या डिसाइड करती है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कई एमपी शिकायत कर रहे हैं कि सदन में दिक्कतें हैं। नहीं, अगर दिक्कतें हो तो जरूर महाराष्ट्र सरकार ने उनके जो भी प्रश्न है उसमें जान लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थी सुप्रिया सुले। दिल्ली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। जो एमपीज हैं उन्होंने काफी हंगामा किया महाराष्ट्र सदन में और रोटी जो है ठूसी। अरशद एक IRCTC के एम्प्लॉय थे, मैनेजर थे उनके। रमजान के दौरान एक मुस्लिम स्टाफर को ऐसा है, उन लोगों से हमें और कोई अपेक्षा होनी भी नहीं चाहिए। वो जो सोच वाले हैं उसी तरह से उनका बिहेवियर होता है, उसी तरह से उनका काम होता है। सर, पर आपको लगता है निंदनीय है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? वो विषय अब जिसके प्रति कोई प्रॉब्लम होगा उसने कंप्लेन करनी चाहिए और फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे थे कि शिवसेना जो है अक्सर इस तरह के वाकये देखे जाते हैं शिवसेना एमपीओं द्वारा और जो विषय है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कुछ भी वो सीधे तौर से बोलने से बच रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।